सलाम एवरीवन। अच्छा यार, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्टडी इन इटली 2025। जो भी मेरे भाई इटली में आके पढ़ने के ख्वाहिशमंद है, वो यहाँ तो वो पाकिस्तान से या इंडिया से है, ये ख़ास मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने वीडियो बनाई है और इसमें आपके तमाम सवालों का स्टडी से रिलेटेड जवाब मौजूद है। वीडियो को स्टिल एंड तक देखिएगा ताकि आपके हर सवाल का जवाब मिल जाए। इसके बावजूद अगर आपको किसी कहीं पे समझ नहीं आती तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह आपका भाई कोशिश करेगा दोबारा इस टॉपिक में वीडियो बनाने की। लेट्स वॉच द वीडियो। सर, पाकिस्तान कहाँ से आप? पाकिस्तान में मैं फैसलाबाद से हूँ। ज़िला फैसलाबाद से तहसील है एक साथ छोटी सी तांदिया वाला। तो आपने जो बैचलर्स है पाकिस्तान कहाँ से किया है? बैचलर स्टडीज़ मेरी जो है वो है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और मेरा एमफिल जो है वो भी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ मैं मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका में, मिलान में हूँ इस टाइम। और मेरा पीएचडी का जो सफ़र है ये फुली फंडेड है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टडी का जो है प्रोसेस है वो फुली फंडेड, मतलब 100% स्कॉलरशिप है? अब पीएचडी जब करते हैं तो पीएचडी होती है फुली फंडेड है। इसमें आप पूरे जो स्पॉन्सर्ड होता है, मतलब कोई फी वगैरह नहीं होती यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी वाले आपको स्टाइपेंड देते हैं। यहाँ अपने स्टडी के लिए, अपने मास्टर्स के लिए इटली ही क्यों चूज़ किया? सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं ना, उनको जो ज़्यादा हमारे सीनियर्स हैं वो या तो चाइना गए हुए हैं या इटली में आए हुए हैं। तो इटली कोविड के बाद से ना बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहा है, क्योंकि इनकी मैच्योरिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी में कंपटीशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर इतना इंग्लिश का भी नहीं है, आइट्स वगैरह का भी चक्कर नहीं, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो चाइना के बाद हमारे पास ये ऑप्शन बनता था इटली। तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर, जैसे कि अमेरिका वगैरह या यूके में आपको जाने के लिए आइट्स चाहिए होता है, तो इटली आने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज वगैरह कोर्स करना पड़ा कि बगैर कोर्सेज का आपने अप्लाई किया? नहीं, पीएचडी के लिए आपको कोई ख़ास कोर्स की ज़रूरत नहीं होती। पीएचडी में आपने कोई सा कोर्स नहीं करना होता आइट्स, लेकिन जो मास्टर स्टडीज़ के लिए आप आते हैं तो उसके लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में आइट्स है। ठीक है। अच्छा, मसलन के लैंग्वेज बैरियर नहीं है इटली में। स्टडी का सबसे बड़ा जो फर्स्ट बेनिफिट मुझे नज़र आया कि एज अ स्टूडेंट आपको इधर आने के लिए, बैचलर्स के लिए आए या किसी भी को इटालियन नहीं आनी चाहिए। कई बंदे सोचते हैं कि यार हम लोग इटली जाना है तो हमें तो इटालियन नहीं आती तो मैं कैसे करूँगा। तो ये कोई मसला नहीं, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप लोगों ने जो है पहले अल्लाह का नाम लेकर अप्लाई करना है। नेक्स्ट आप जब यहाँ आ जाएंगे फिर आप लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं। आपने जो अपना वीज़ा अप्लाई किया, खुद अप्लाई किया या किसी एजेंसी के थ्रू किया, इसके बारे में थोड़ा सा? जी भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोग भी हमसे पूछते रहते हैं कि आपने वीज़े का क्या किया है। लोग अभी भी ना पैसे लेके फिर रहे होते हैं कि हमें कोई कंसल्टेंट बता दें। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि थोड़ी सी रिसर्च करें। मतलब आपने कहीं जाना हो ना, फ़र्ज़ कि आपने घर से नहीं कोई चीज़ लेनी है, तो आप कहते हैं ना कि मैं बाइक पे जाऊँ, मोटरसाइकिल पे जाऊँ, किस रास्ते से जाऊँ, किस दुकान पे जाना है, थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं ना, तो हमारे बंदे जो है ना वो बस अंधाधुंध कोई कंसल्टेंट हो, कोई बंदा ऐसा आए जो हमारी मदद कर दे। थोड़ी बहुत रिसर्च करें। आजकल एआई का दौर है, गूगल पे जाएं, लिखें, उसके बाद कोई सर्च करें, यूट्यूब पे जाएं। लोगों ने, जैसे आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस तरह बाकी अवाम भी यूट्यूब पे अच्छा काम कर रही है, तो थोड़े बहुत सर्च करें। सर्च करने के बाद फिर आप खुद अप्लाई करें। इटली में हर यूनिवर्सिटी में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से 10, 15, 20 यूरो जो है ना वो फ़ीस रख दी उन्होंने, वरना कोई फ़ी नहीं थी पहले। आपने सिंपल अप्लाई करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्कि 10 यूरो 15 यूरो फ़ी है। वो पाकिस्तानी 5-6 हज़ार रुपये बनते हैं। तो आप अप्लाई करें, इसका एक बाकायदा पोर्टल बनाएं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करें, यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद एक पोर्टल बनाएं, पोर्टल पे अपना सारे डॉक्यूमेंट्स दें, जो पूछते जाएं। इतना मुश्किल नहीं होता, बस दैट्स इट। और इतना खास नहीं है। ये जो एजेंट्स हैं वो भी यही करते हैं। वो भी क्या करते हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने भी वही काम करना है कि उन्होंने आपसे पैसे लेने हैं। 1 लाख 2 लाख फीस आपसे ले लेनी है। उन्होंने खुद गूगल पे सर्च करनी है बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी इन इटली, किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से कि जो आप स्टडी करना चाहते हैं। और एआई का दौर है तो कोई भी बंदा नॉर्मल, अगर आप मेरी ये वीडियो सर्च कर सकते हैं, अगर टिकटॉक देख सकते हैं, तो आप अपने लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट आपको थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो इश्यूज जो भी आपको आता है आप गूगल पे उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। मीन्स के आप जो भी करना चाहें वो आप घर बैठ के, आजकल मोबाइल का दौर है, हर चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी के पास जाके उसके तरले मिन्नतें करने से अच्छा है कि अपना खुद पे एतमाद करें और खुद अप्लाई करने की कोशिश करें। कि आप जब भी अप्लाई करते हैं इसमें कोई मार्क्स की या क्राइटेरिया क्या वगैरह होता है? हाँ, इस तरह है कि जब यूनिवर्सिटी अपनी कॉल अनाउंस करती है ना, पीएचडी के लिए अलग प्रोसेस है और मास्टर्स के लिए अलग है। मास्टर में सिर्फ आपने अप्लाई करना होता है और उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हों, तो आपको वो ना एडमिशन लेटर जारी कर देती है। उसके बाद 156 यूरो है उनकी फ़ी है। वो एडमिशन लेटर तब देते हैं जब आप ये 156 यूरो पे करती हैं उनको। उसके बाद हमारी इटालियन की यूनिवर्सिटी के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर डाटा पुट करना है। वो आपको यूनिवर्सिटी से डाटा वेरीफाई करेंगे,
और एम्बेसी को भेज देंगे, बाकी आपका काम एम्बेसी के ज़िम्मे है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये सिंपल मास्टर्स के लिए। पीएचडी के लिए फिर आपको अपना वो कॉल देखनी पड़ती, थोड़ा सा इंटरव्यू का प्रोसेस है, यहाँ पर आपको वो अपनी सीट जो है वो लेनी पड़ती है, मतलब आपको विन करना पड़ता है स्कॉलरशिप। इसके लिए मास्टर्स के लिए आना चाहिए तो उनके लिए थोड़ा गाइड करेंगे इफ़ अगर आपके माइंड में है कुछ तो बैचलर के लिए ये है कि बैचलर में थोड़ी बहुत इटालियन इन्वॉल्व हो जाती है, और उसके बाद ये है कि वीज़ा रेशो ये कम कर देते हैं इन्होंने अपना कंट्री के हिसाब से वीज़ा रेशो रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान को ये पीएचडी को 100% वीज़ा देते हैं, मास्टर्स के लिए 50% वीज़ा कर देते हैं। तो अब आपको वीज़ा प्रोसेस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी कि वो आपको स्टेटमेंट का कह देंगे, वो आपको आइट्स का कह देंगे, अगर फिर भी आप अप्लाई कर देते हैं तो हो सकता है आपका वो वीज़ा रिजेक्ट भी कर दें। तो बैचलर स्टूडेंट है उसे बैचलर्स के बाद इटली आना चाहिए मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए? मैं वैसे ये रिकमेंड करूँगा कि बैचलर के बाद आप लोग अप्लाई करें, अपना अपना क्या कहते हैं एक्सपोजर बढ़ाएं। सबसे पहले अगर चाइना अप्लाई होता है, चाइना में सीएससी स्कॉलरशिप वहाँ अप्लाई करें, इटली में अप्लाई करें, जहाँ कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप अप्लाई करें। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता, ऑप्शन नहीं होता, तो फिर आप पाकिस्तान में अपना मास्टर्स करके फिर पीएचडी की लाजमी अप्लाई करें। अप्लाई लाजमी करें, क्योंकि हमारे पास जब स्टाइपेंड मिलना है, पैसे मिलने हैं, तो फिर उसके बाद पढ़ाई का फिर फ़ायदा होता है जब आपके साथ इनकम भी आ रही है, आप मेंटली तौर पे सेटिस्फाई होते हैं, तो ये बेहतर है मैं समझता हूँ। एज अ स्टूडेंट आप जब इटली आए तो आपको इटली क्या बेनिफिट्स हैं और क्या आपका लाइफस्टाइल है? सबसे पहले तो ये है कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हम अपनी फ़ी दे रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो फ़ी मैनेज करना और घर वालों का ख़र्चा भी हो रहा था। तो यहाँ सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, तो ना सिर्फ मैं अपना ख़र्चा उठा रहा हूँ, तो बाकायदा घर वालों को भी मैं साथ साथ अपना स्टाइपेंड भेज रहा हूँ। तो ये आपके लिए बड़ी खुशी होती है। तो एज़ ए बेटा होने के और एज़ ए आपको फैमिली मेम्बर होने के कि आप अपना कुछ कमा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर मतलब है घर में होता ही है ना कि हमारा कुछ बाहर गए हुए हैं, फिर स्कॉलरशिप में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इटली ने हमें काफ़ी कुछ दिया है, स्कॉलरशिप दे रहा है, और साथ में हमें रेजिडेंस दी हुई है बड़ी खूबसूरत और बेहतरीन सी, और साथ में हमें खाने के भी पैसे देता है पर डे। इटली मसलन कि एज अ स्कॉलरशिप आपको फंड करता है इटली, तो वो फंडिंग क्या है और पर डे का क्या मीन्स कि आप अगर इफ़ यू डोंट डू जॉब यू आर लिव इन इटली, तो आप अपने घर पैसे भेज सकते हैं कि बगैर जॉब के आप इटली में रहते हैं तो आप मंथली आप घर में क्या कुछ भेज सकते हैं? अगर एक स्टूडेंट है वो कहता है कि जी मैं जॉब के साथ नहीं पढ़ सकता, तो वो क्या अपने घर कुछ भेज सकता है? जी, बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले तो ये है कि मास्टर स्टडीज़ में स्कॉलरशिप थोड़ा सा ना रीजनल स्कॉलरशिप होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अच्छा होता है, आपको 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी मिल रहा होता है। फिर भी पीएचडी स्कॉलरशिप जो होता है ना, ये वेरी करता है, लेकिन फिर भी इटली में ऑन एन एवरेज आपको 1200 से 1500 वो दे रहे होते हैं। पाकिस्तानी 3-1 लाख रुपये अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है मंथली आपको? हाँ, मंथली मिलता है। तो इस और अभी भाई से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे एज अ स्टूडेंट होता है कि एक बंदे को इतने घंटे मिलते हैं काम के लिए कि आप वीकली 20 आवर्स कर सकते हैं, 24 आवर्स कर सकते हैं, तो इसका क्या हिसाब किताब है? तो एज ए इटली के लॉ के मुताबिक आपको 20 घंटे पर वीक में मिलते हैं जिसमें आपने काम करना है। तो 20 घंटे स्टडीज़ ख़त्म हो जाती है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? कोई आइडिया हो कि आफ्टर स्टडीज़ इटली आपको यहाँ स्टे करने देता है कि क्या उसका प्रोसीजर होता है? इटली की सबसे अच्छी बात यह है कि इटली किसी को निकालता नहीं है। यहाँ पर हमारे बेहतरीन यहाँ पर दोस्त यहाँ पर सारे आए हुए हैं, तो बेसिकली जितने भी ये हमारे डंकी लगा के भाई आए हुए हैं सब इनको पता है इटली। तो इटली जो लीगल प्रोसेस से आया हुआ है उसे 3 साल का एक साल के जोड़ देते हैं। 3 साल के बाद जब आपकी पीएचडी या स्टडीज़ ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद वो चिरका दी लवोरो मतलब काम करने की सर्चिंग का आपको एक PSW इंग्लैंड में होता है, तो 2 साल का ये दे देते हैं। तो उस दौरान अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो जॉब सर्च के दौरान अगर आपके पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, तो ये इन्फ से इनकी वेबसाइट है उससे आप थोड़ी बहुत पेंशन भी ले सकते हैं। हो गया तो ये बहुत जो पाकिस्तान में है वो कोशिश करें थोड़ा बहुत सर्च करें। जॉब कर रहे हैं आप, थोड़ी बहुत कर रहे हैं, तो मैं भी जॉब करता रहा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता था एज ए केमिस्ट्री टीचर, तो यकीन करें 40-50 हज़ार में मिलता था महीने के बाद वो काम करने के बाद। तो यहाँ पर अगर आप वीकेंड काम कर रहे हैं ना, एक वीकेंड, तो आप 40-50 हज़ार कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश करें, निकलें वहाँ से, कोशिश करें चाइना जाएं। चाइना नहीं होता तो ये आजकल वो साउथ कोरिया बड़े अच्छे स्कॉलरशिप दे रहा है, इटली दे रहा है। कोशिश करें निकलें, और उसके बाद जो ये लोग यहाँ आ जाते हैं तो बजाय वक्त ज़ाया करने के वो उस कंट्री की ज़बान सीखें, जिस कंट्री में भी आप हो उसकी लैंग्वेज सीखें, और उससे कल्चर जो है उसके साथ एडजस्ट हों। ये ना हो कि यहाँ आके वो आपका अंदर का जो है हम टिपिकल निकाल लेते हैं बाहर, अपनी कन्वर्सेटिव सोच है उसको छोड़ें, आप यहाँ कल्चर देखें और यहाँ जो लोग कर रहे हैं उनको करने दें, और आप अपनी ज़िंदगी जिएँ और उनको भी जीने दें। बहुत शुक्रिया। मेरे एक है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान जो है ना, कोई इतनी रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करता। एज अ मिडिल क्लास मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह
किसी वीडियो में आप लोगों को अपनी जर्नी भी सुनाऊंगा। तो मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और आज यहाँ पे यूरोप में, इटली में बैठे हुए हैं। तो भाई से पूछते हैं कि भाई कौन से ग्रेड से बिलोंग करते हैं, ताकि आप जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो कहते हैं कि यार हम तो एज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे वालिद साहब जॉब करते हैं, हम इतना पैसा कहाँ से करेंगे, हमसे होगा नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोग समझते हैं कि शायद बाहर जाने के लिए बड़े पैसे की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मिडिल क्लास लेकिन अच्छी फैमिली से थे, वालिद साहब जॉब करते थे, तो हम बहन भाई सारे पढ़ रहे थे, तो खर्चा होता है जब आपकी फैमिली में बच्चे पढ़ रहे हो ना, तो खर्चा तो होता ही है। तो मुझे भी लगता था ये इंग्लैंड वगैरह का प्रोसेस सोच के कि 40-50 लाख लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं खर्चा थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो मेरा प्रोसेस ये था, मैंने अपनी डिग्रीज जो हैं वो वेरीफाई करवाई थी। ये 156 यूरो ये पे किया था, यूनिवर्सिटी की फ़ी वगैरह पे की थी। तो टोटल मिला के आपने टिकट भरी थी और जो आने की साल अपने लिए खर्चा लेके आया था। तो ये टोटल 3-4 लाख या मैक्सिमम 5 लाख कर लें, तो 5 लाख में आप यहाँ आ जाते हो। तो उसके बाद आपको मंथली आपको इटली 3 लाख देता है, तो 5 लाख अगर आप सिर्फ इधर आ जाते हैं तो एक मंथ में आपका जो भी आपने लगाया होगा वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो और आज का टॉपिक था स्टडी इन इटली। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। भाई को देते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओके, बहुत शुक्रिया जी। बहुत एक एडवाइस